शोएब आप यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन शोएब जो कुछ भी हालात हो गए हैं अब इंडिया बांग्लादेश के बीच में, हालांकि इंडिया भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गवर्नमेंट जानती है कि ये चीज़ें चलती रहती थी, लेकिन पिछले जुलाई के बाद से अब तक जिस तरीके से इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप को डेंट लगाया गया है, उसको उसको चोट पहुंचाया गया है, वो कभी आज तक नहीं हुआ था। क्या ये रिवर्स कर पाएगा जल्दी? क्योंकि मोहम्मद यूनुस जितना नुकसान पहुंचा चुके हैं उसको बैक ऑन ट्रैक आने में आपको कितना लगता है, कितना टाइम लगेगा? देखिए, ये भारत के साथ जो हमारे जो रिश्ता है, ये एकदम नेचुरल रिश्ता है। 1975 में भी ऐसी कोशिश किया भारत के साथ बांग्लादेश की रिलेशनशिप को बर्बाद करने की, और बीएनपी की जो फाउंडर है जियाउर रहमान, उसने भी कोशिश की, मगर किसी ने भी कामयाब नहीं हुआ कि भारत के सिवा बांग्लादेश, बांग्लादेश के सिवा भारत ये चलेगा नहीं। भारत के साथ बांग्लादेश की रिश्ता चलेगा रहेगा, और ये कोई किसी ने भी कोई ये रिश्ता को बर्बाद करना मुनासिब है नहीं, ये बर्बाद होने वाला है नहीं। तो मैं आपको इतना कर दे सकता हूँ कि अभी जो भारत विरोधिता बांग्लादेश में हम लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, इस बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। मैंने जो कहा कि 20 तारीख, 20 जनवरी, इसके बाद यूनुस भागेगा इसके आगे पीछे, और यूनुस भागने के बाद फिर से नया एक कोई सिचुएशन यहाँ पैदा होने वाला है। और शेख हसीना उसके साथ वापस लौट सकती हैं क्या बांग्लादेश? आपको चांसेस लग रहे हैं? शेख हसीना बांग्लादेश में वापस लौटेंगे, लौट सकेंगे नहीं, लौटेंगे, और जरूर लौटेंगे। उनके अवामी लीग भी बहुत जल्दी अवामी लीग एक्टिवेटेड हो जाएगा। शेख हसीना भी बांग्लादेश में वापस आएंगे। और मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ सारे दर्शकों को, कि शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर फिर से बनेंगे, ये कोई भी रोक नहीं सकते। और इसके पीछे आपको रीजन क्या लगते हैं? पहला तो रीजन है बांग्लादेश की जो इकोनॉमिकल, शेख हसीना ने जो आप ही ने जो कहा कि हाँ, इतना ऊंचाई पर ऊंचाई कैपिटा तक ले इनकम, गए। पर कैपिटा जी इनकम 3 गुना हो गया था, वो अब मेरे ख्याल से जी जमीन में जा चुका है। जी। और जो एसेंशियल्स का जो प्राइसेस है, सब कुछ, जो लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गई। अभी क्या हो गया, अभी जो मिडिल क्लास को, जो मिडिल क्लास हफ्ते में 5-7 दिन मीट या फिश अफोर्ड कर सकते, वो अभी आलू की भरता खा के चल रहे हैं। और जो वर्किंग क्लास है, इनके तो दिन में एक दफा खाना जुगाड़ करने में ही मुश्किल होगी। सो ये लोग अभी कह रहे हैं कि शेख हसीना जब थे हमें खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब ये क्या हो गया, क्या कहाँ से कोई गजब आ गया। तो ये जो गजब लोगों की महसूस हो गया, और यही महसूस जब लोगों को हो गया, लोग अभी चाहते हैं हम्म। कि शेख हसीना फिर से वापस आ हम्म। जाए। और इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि शेख हसीना जरूर वापस आएंगे। शोएब भाई, क्या पिछले दिनों में जो कुछ हुआ है उसको लेकर एक परसेप्शन ये भी बना है, और ये इंडिया में ही नहीं बना है, भारत में ही नहीं बना है, ये बाकी जगह से भी आया है, ऐसा लग रहा है जैसे मोहम्मद यूनुस, जमाते इस्लामी और बीएनपी, ये 1971 का जो बांग्लादेश का क्रिएशन है, उसके उस एफर्ट को, उस कोशिश को, उसको सबको वॉश आउट कर देना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं कि वो बांग्लादेश की हिस्ट्री से भी गायब हो जाए। फोटो हटा दिए गए, शेख मुजीब के सब तस्वीरें तोड़ दिए गए, मूर्तियां तोड़ दिए गए, बेटी और उनके छोटी बहन शेख हसीना की वो अब एग्जाइल में हैं। तो क्या 1971 की सारी चीज़ें, उसमें एक स्टेटमेंट ये भी आया कि 1971 तो इंडिया की अपनी कोशिश थी, वो तो बांग्लादेश ने खुद किया था, और इंडिया तो अपने दुश्मनी के चक्कर में आया था। देखिए भाई, ये जो यूनुस तो बांग्लादेश की 1971 को जो हमारे जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। और अभी यूनुस के साथ दो एलिमेंट्स है, एक है पाकिस्तानी आईएसआई, वो हमारे जो बंगाली के दुश्मन हैं, और इसके साथ और है अमेरिकन डीप स्टेट, वो भी हमारे 1971 की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को अपोज किया। सो अभी यूनुस के साथ बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के दो दुश्मन मिले हुए हैं। और अमेरिकन डीप स्टेट, पाकिस्तानी आईएसआई, ये सब मिलके जो इनको भारत और बांग्लादेश की मुक्तियोद्धाओं मिलके भारत की जो 3,875 हीरोज, उन्होंने उनके खून जान दी बांग्लादेश की लिबरेशन के लिए, और बांग्लादेश को लिबरेट किया।
सो अभी इसके बदला लेना चाहते यूनुस के तहत कि यूनुस खुद एक एंटी लिबरेशन एलिमेंट पर्सन है, और उसके साथ पाकिस्तानी आईएसआई, अमेरिकन डिप स्टेट, आप जानते हैं कि अमेरिका ने हमारे जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस के तो अपोज किया। अभी ये एक जंग है, एक तरफ बांग्लादेश की प्रो लिबरेशन फोर्स, सेकुलरिस्ट फोर्स, दूसरी तरफ यूनुस की तरह एंटी लिबरेशन फोर्स, जिहादी, इस्लामिक और ये अलकायदा, इस्लामिक स्टेट वगैरह सब। ये एक सिचुएशन है। मगर आपको मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस से कहना चाहता हूँ, कहूंगा भी कि बंगाली तो पाकिस्तान को कभी माफ नहीं करेगा कि हमारे 30 लाख लोगों की इन्होंने खून कर दी, जान ले ली, हमारे 3-4 लाख माँ बहनी को इज्जत ले ली। सो पाकिस्तान के लिए कोई कोई माफी बांग्लादेश में है नहीं। बांग्लादेश की एकमात्र दुश्मन है पाकिस्तान, एकमात्र। और उस पाकिस्तान से जो भी मिलेगा, अभी यूनुस मिला है, वो भी हमारे जाति के, हमारे और हम सब के दुश्मन है। आपने एकदम सही बात कही। अभी मोहम्मद यूनुस ने काहिरा में शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की थी। बांग्लादेश लगातार ये भी कहता रहा है कि 1971 के दौर में याह्या खान किज़लबख्श ने, जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी था, उसने जो अत्याचार करवाए थे बांग्लादेश में, जो 30 लाख बंगालियों को मरवा दिया था, उस पर कम से कम माफ़ी की बात भी थी। शहबाज शरीफ ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन मोहम्मद यूनुस तो गले मिलते हुए दिखाई पड़े। तो क्या समझा जाए? पाकिस्तान तो उन टर्म्स पर चल नहीं रहा है जिन टर्म्स पर बांग्लादेश चाहता है, लेकिन बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के नज़दीक जा रहे हैं, सी रूट इनिशिएट कर दिया। अब पाकिस्तानी आर्मी ट्रेन करेगी बांग्लादेश आर्मी को। बांग्लादेश क्या हाराकीरी करने की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है? देखिए भाई, मैंने जो पहले कही थी कि यूनुस तो हमारे बांग्लादेश में, बांग्लादेश की हमारे जो इंडिपेंडेंस वॉर में वो पार्टिसिपेट नहीं किया। सो वो तो पाकिस्तान के साथ ही जाएगा ना, पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तानी आईएसआई ने और अमेरिकन ने मिलके उसको ये पावर में बैठा दिया। अभी इनके जो कोशिश है कि व्हाइट वॉश करना, हमारे 30 लाख जो शहीद को व्हाइट वॉश करना, हमारे 3-4 लाख माँ बहन की जो इज्जत इन्होंने लौटा, इसको व्हाइट वॉश करना। भाई, पाकिस्तान की तरह इतनी बड़ी एक दुश्मन, एकमात्र दुश्मन को जो भाई बनाने की कोशिश यूनुस कर रहा है, और यूनुस के साथ पाकिस्तान की किसी नाजायज औलाद ये कर रहा है, ये कभी कामयाब होगा नहीं। ये बंगाली की ये याद में हमारे अपने आंखों से देखा है। 1971 हमारे सामने हमने देखा है कैसे लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ। सो ये 1971 हमारे अहंकार है। 1971 में जो हमारा विजय है, उसमें भारत की जो फुल फ्लेज कोऑपरेशन, इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ, बहुत सारी जगह पे मैंने कहा कि बंगाली जाति ये भारत के पास पूरे ऑलवेज ये ग्रेटफुल है। हमारे जो ग्रेटिट्यूड भारत के ऊपर पास है, भारत के लिए है। और भारत के जो 3875 हीरोज ने उनके जान कुर्बान की हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, उनके सब के लिए, उनके फैमिलीज के लिए, जो हमारे जो रिस्पेक्ट है, हमारे जो श्रद्धा है, जो कुछ भी कहिए, ये कभी कभी हम भूल नहीं सकते। पाकिस्तान के साथ रिश्ता बनाने का कोशिश जो भी करेगा, वो बंगाली जाति का दुश्मन होगा। क्योंकि पाकिस्तान, फिर से मैं कहता हूं, बंगाली जाति के एकमात्र दुश्मन है। और पाकिस्तान हमारे लिए क्या करेगा? वो खुद एक भिखारी मुल्क, वो गधे बेचता है और उसके भीख मांगने की कटोरा भी नहीं है। पाकिस्तान यहाँ एक आतंकवादी मुल्क है। बांग्लादेश को आतंकवाद फैलाने के लिए, बांग्लादेश में वो ड्रग्स के कारोबार करने के लिए, और पाकिस्तान जो बर्बाद हो गई, पाकिस्तानी आर्मी वो जो भिखारी हो गई, वो उनकी एक सोर्स ऑफ इनकम हो गई बांग्लादेश। और यूनुस पाकिस्तानी को वो पैसे बनाने के एक मौका में शामिल है। मगर सबसे बड़ी बात जो है, इस महीने की 20 तारीख इनके सब खत्म होने जाएगा, उनके जो ख्वाबे है बर्बाद हो जाएगा। मैं आपको भरोसा के साथ कह सकता हूँ कि यूनुस के दिन अभी काउंटेड है और शेख हसीना वापस लौटने वाली हैं। जरूर।
और शेख हसीना वापस लौटने वाली हैं। लेकिन शोएब भाई, इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, आपसे चलते चलते बांग्लादेश के अंदर हालात क्या हैं, मैं बांग्लादेश के लोगों के बारे में जानना चाहता हूं। उनका डेली लाइफ कितना सफर कर गया पिछले 6 महीनों में? मैंने जो कह दिया ना भाई कि जो वर्किंग क्लास है, इनको दिन में एक दफा खाना जुगाड़ करने में अभी तकलीफ हो गई। बांग्लादेश में आप तस्वीर भी देखेंगे सोशल मीडिया में कि अभी बहुत ऐसे लोग हैं जो डस्टबिन में जाते खाना की तलाश करने के लिए, डस्टबिन में वो बैठ के खाना खाते हैं। ये दृश्य, ये जो हमने पिछले 15 साल 20 साल तक देखा नहीं। अभी तो बांग्लादेश में यूनुस ने ऐसी एक बर्बादी कर दी कि हमारे लोगों को जाके डस्टबिन में बैठ के खाना की तलाश करने की जरूरत पड़ गई। बर्बाद कर दी बांग्लादेश को यूनुस ने, बर्बाद कर दी बांग्लादेश को पाकिस्तानी आईएसआई ने, बर्बाद कर दी बांग्लादेश को अमेरिकन डीप स्टेट ने। मगर ये सब बर्बादी के दिन भी खत्म होने वाला है। भारत हमारे मित्र सब हर वक्त थे, अभी भी है, और हमें फुल कॉन्फिडेंस है कि भारत फिर से बांग्लादेश को मदद करेगा और हम हमारे ये चैलेंज से फिर ओवरकम करेंगे। बांग्लादेश फिर एक प्रोस्पेरिटी। भारत तो लगातार मदद कर ही रहा था शोएब भाई, क्योंकि भारत के बायकॉट के नारे लगने लगे, उसके बाद भारत को सोचना भी पड़ा, लेकिन भारत लगातार बांग्लादेश के साथ बना हुआ है। शोएब भाई, बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए। और अब सीधे चलते हैं, गोरखपुर का रुख करते हैं।